टेक्निकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में साल 2024 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर वैजयंती माला बाली और तेलुगु फिल्म अभिनेता कोनिजेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। समारोह में एशिया में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। इसके अलावा खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त भट्टू और मूर्तिकार ए वेलु आनंदचारी समेत 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। अवमानना याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक और डीडीए के उपाध्यक्ष को तलब किया। अवमानना याचिकाओं में एक अप्रोच रोड बनाने के लिए डीडीए पर बड़ी संख्या में पेड़ काटने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी को आगे से किसी भी पेड़ की कटाई शामिल न होने के निर्देश दिए। गुरुवार को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में लोकतांत्रिक देश के लिए संसद की महत्ता पर जोर दिया। साथ ही दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की जननी है और भारत का संविधान आगे का रास्ता दिखाने के साथ साथ देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को सुरक्षित मतदान कराने के लिए दिल्ली निर्वाचन आयोग ने एक अनूठी पहल की है। निर्वाचन आयोग ने बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो के साथ समझौता किया है। राजधानी दिल्ली में मतदान के दिन सभी पोलिंग स्टेशन पर रैपिडो कंपनी के बाइक राइडर्स की सुविधा मौजूद रही। बाइक राइडर्स दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं को पोलिंग बूथ से उनके घर तक मुफ्त में ड्रॉप करेंगे। दिल्ली में चुनाव के छठे चरण में 25 मई को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर मतदान होगा। गुरुवार को निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की। बिहार की राजनीतिक पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच देश भर में लगातार राजनीतिक जनसभाएं हो रही है। इस बीच गुरुवार को रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान बिहार के उजियारपुर में जनसभा को संबोधित करने गए। वहां चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर का चक्का हेलीपैड से उतरकर गीली मिट्टी में धंस गया, जिससे वहां मौजूद चिराग के समर्थक काफी घबरा गए। उजियारपुर में चिराग वहां के एनडीए के प्रत्याशी नित्यानंद राय के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने धार्मिक समुदाय की आबादी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों की धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक आबादी में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अल्पसंख्यक समूहों में मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदायों की आबादी बढ़ी है। वहीं अल्पसंख्यक समुदायों में जैन और पारसियों की आबादी घटी है। वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी काफी कम हो गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने 9 मई को एनटीए और सीडीएस के नतीजों का ऐलान कर दिया है। साथ ही अगले चरण में एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए गए कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं। एनडीए और सीडीएस की परीक्षाएं 21 अप्रैल को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिजल्ट और अगले चरण के इंटरव्यू का रोल नंबर चेक कर सकते हैं। गुरुवार को धर्मशाला स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच दमदार मुकाबला खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 241 रन बनाए, जबकि इसके जवाब में पंजाब किंग्स 181 रन ही बना सकी। वही आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने 92 रनों की दमदार पारी खेली। इसके अलावा कोहली ने चौथी बार आईपीएल की किसी सीजन में 600 से अधिक रन बनाए। सिनेमा जगत के मशहूर लेखक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संगीत सीवन का 8 मई को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। गुरुवार को बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिल्मकार संगीत सीवन ने कई हिंदी और मलयालम फिल्में लिखी है और उन्हें निर्देशित भी किया। उन्होंने पहली बार 1989 में आई हिंदी फिल्म राख में कार्यकारी निर्माता के तौर पर काम किया। 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन फिल्म योद्धा अब ओटीटी पर भी रिलीज कर दी गई है।
दर्शक सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर योद्धा का एक पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। वही एक्टर ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर कर फिल्म की ओटीटी स्क्रीनिंग अनाउंस की है। इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे टेक्निकल टीवी। नमस्कार।